हेलो एवरीवन, आप सब लोगों ने म्यूचुअल फंड के बारे में तो सुना है। आप सब में से बहुत सारे लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में भी सुना होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को अच्छे से पता नहीं है कि ईटीएफ क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और म्यूचुअल फंड से ये कैसे अलग हैं। सो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में, इसके टाइप्स एंड एडवांटेजेस को भी समझेंगे और लास्ट में ये भी समझेंगे कि म्यूचुअल फंड से ये कैसे अलग हैं। आइए जानते हैं, पहले बात करते हैं ईटीएफ के बारे में। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि एक ऐसा फंड जिसकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। ये एक स्टॉक की तरह ही होता है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी इंडेक्स होता है और जिसमें 50 अलग अलग कंपनीज शेयर से मिलकर बनता है। उसी तरह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में अलग अलग सिक्योरिटीज का कलेक्शन होता है। हमने म्यूचुअल फंड में देखा था कि जब हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स मिलती हैं, जिसकी प्राइस दिन में सिर्फ एक बार मार्केट क्लोज होने के बाद ही चेंज होती है। बट ईटीएफ अलग तरह के फंड्स होते हैं जिनकी यूनिट्स की ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में एक शेयर की तरह होती है, जिस वजह से इनकी प्राइस भी हर सेकंड में चेंज होती रहती है और हम इन्हें एक स्टॉक की तरह आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। आइए ईटीएफ के टाइप्स की बात कर लेते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स सेवरल टाइप्स के होते हैं। यहाँ अराउंड 100 से अबव ईटीएफ्स हैं, जिसमें कि मैक्सिमम इक्विटी ईटीएफ्स हैं। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ ईटीएफ्स। पहला है इक्विटी और स्टॉक ईटीएफ। इक्विटी और स्टॉक ईटीएफ्स में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होती है या किसी स्टॉक के इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट होती है, लाइक निफ्टी 50, सेंसेक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है बॉन्ड ईटीएफ्स। बॉन्ड ईटीएफ्स कॉरपोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए होते हैं। इसमें ईटीएफ कॉरपोरेट, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर यूनिट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होती है। नेक्स्ट टाइप है कमोडिटी ईटीएफ्स। कमोडिटी ईटीएफ्स में फिजिकल कमोडिटीज लाइक एग्रीकल्चर गुड्स, ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया जाता है। कमोडिटी ईटीएफ्स में गोल्ड ईटीएफ और मेटल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला टाइप है करेंसी ईटीएफ्स। करेंसी ईटीएफ्स में ग्लोबल करेंसी जैसे कि यूएस डॉलर, यूरो जैसे फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होता है। और लास्ट टाइप है इनवर्स ईटीएफ्स। इनवर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है ये पब्लिक स्टॉक मार्केट या किसी एक्सचेंज के इनवर्स परफॉर्म करे कि अगर मार्केट डाउन जाए तो प्रॉफिट होगा, कि मार्केट के परफॉर्मेंस के जस्ट ऑपोजिट इस फंड की परफॉर्मेंस होगी। एडवांटेजेस की बात करें तो पहला आता है इसकी लोअर कॉस्ट। ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में ईटीएफ्स काफ़ी लोअर कॉस्ट होते हैं, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो एंड मैनेज कर सकते हो। इसलिए आपको किसी मैनेजर और ब्रोकर और एनालिस्ट को पे नहीं करना होता। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी। इसमें ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा होती है। म्यूचुअल फंड्स अपनी होल्डिंग्स क्वार्टरली डिस्क्लोज करते हैं, जबकि ईटीएफ्स ओपन एंडेड स्कीम और क्लोज एंडेड स्कीम के लिए डेली डिस्क्लोज करते हैं। इसके अलावा ईटीएफ्स मोर टैक्स फ्रेंडली होते हैं म्यूचुअल फंड्स के कंपेयर में। ये थोड़े लेस रिस्की होते हैं क्योंकि इनको पैसिवली मैनेज किया जाता है। ईटीएफ्स इन्वेस्टर्स को अलाउ करते हैं कि वो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकें अक्रॉस इंडस्ट्रीज, सेक्टर्स एंड कंट्रीज। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है कि आपको ब्रोकरेज और ट्रेडिंग फीस देनी पड़ती है। जब भी आप बाय और सेल करते हैं तो जो लोग ओपन ट्रेडिंग करते हैं और कई बार परचेज और सेल करते हैं उनके लिए ये उतना इफेक्टिव साबित नहीं होगा। और क्लैरिटी के लिए म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स में डिफरेंस को जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज बाय और सेल। जैसे हमने समझा है कि म्यूचुअल फंड्स को म्यूचुअल फंड कंपनीज या फिर ब्रोकरेज फर्म्स के थ्रू बाय और सेल कर सकते हैं, लेकिन ईटीएफ्स को पूरे दिन में स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली बाय और सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइसिंग। म्यूचुअल फंड में प्राइसिंग डेली बेसिस पे होता है,
जब मार्केट क्लोज होता है, जबकि ईटीएफ में थ्रू आउट द डे प्राइस वेरी करता है, एक स्टॉक या शेयर की तरह। नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड की मिनिमम इन्वेस्टमेंट थोड़ी हाई भी रह सकती है। ये उस म्यूचुअल फंड कंपनी के फंड पे डिपेंड करेगा। वहीं ईटीएफ में मिनिमम एक शेयर भी बाय करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज डीमैट अकाउंट। म्यूचुअल फंड के लिए किसी डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ईटीएफ के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। सो बेसिकली आज के वीडियो में हमने समझा है ईटीएफ के बारे में, ईटीएफ के डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।